Hi. So in this small session, I'm going to discuss I am Koji Kore, PGP. Yes, this is PGP. एडमिशन क्राइटेरिया क्या चेंजेज हुए हैं, क्योंकि ये चेंज पहले जो था प्रो गर्ल्स था, प्रो फीमेल था एंड प्रो एंटी इंजीनियर्स था, बेटर कुड से नॉन इंजीनियर्स। कुछ स्मॉल चेंजेज हुए हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा मिनिमम एक्सपेक्टेड स्कोर कैट 2023 क्या है अलॉन्ग विद द स्कोर कैलकुलेटर। स्कोर कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहां से चेक कर सकते हो, बट वीडियो को पूरा देखना सॉरी, तो जाके आप समझोगे कि आखिर स्कोर कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है, क्योंकि जब डायरेक्ट जंप कर जाओगे कैलकुलेटर लिंक पे तो शायद कुछ मिसलीड कर सकता है ये आपको। तो पूरा हम लोग वीडियो को देखते हैं, समझते हैं कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। मैं सिर्फ हम ये पीपल कॉल मी एमबी और क्वांट गुरु। मेरा कैट और जैट का स्कोर आपके स्क्रीन पे है। हम चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आई एम कोजी कोरे इज गोट्स ओन कैंपस। वन ऑफ द कैंपस है कोजी कोरे में है। दिस वीडियो इज टेकन फ्रॉम द आई एम वेबसाइट। बहुत ही अच्छा कैंपस है। सबसे अच्छी बात प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बट इस बार कुछ निगेटिव न्यूज़ तो नहीं मैं बोलूँगा, मार्केट अच्छी नहीं है, तो समर्स इंटर्नशिप को लेके थोड़ा सा वहाँ से अच्छे न्यूज़ नहीं आ रहे हैं। क्यों है क्यों नहीं है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का जो मेन एम है कि आखिर मुझे कैट का कितना स्कोर चाहिए, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं आखिर ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ कैट के पहले, कि आपको कैट का एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है। कि अगर आपके पास एक टारगेट होना कि मुझको मिनिमम इतने मार्क्स लाने हैं, तो आपके पास एक एम होता है, एक टारगेट होता है, एक सेट गोल होता है, तो इस गोल को अचीव करना ईजी होता है। अंधेरे में तीर चलाते रहना थोड़ा सा कभी कभी टफ होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई एम कोजी कोरे पीजीपी। इसके बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, आपको बाकी का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर देना, क्योंकि अभी लास्ट डेज में आप कितना ही पढ़ोगे। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। बाकी दीज वीडियोज वुड गिव यू कि हमें कितना परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, क्या नहीं करना है। दीज आर द फ्यू रिजल्ट्स ऑफ आई एम के जिन्होंने लास्ट ईयर कन्वर्ट किया था। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर दिस मैं आपको बता दूं कि 9th एडिशन, दैट इज 9th ईयर, ये 9वां साल होगा, 9th ईयर होगा ऑनलाइन वैट पीआई। वी आर नॉट द बेस्ट बट वी आर परफेक्ट फॉर योर प्रिपरेशन का ये CV 9.0 है, जिसमें आपको डेडिकेटेड 1-to-1 सेशंस मिलेंगे, मॉक्स मिलेगी, वैट पीआई एकेडमिक HR प्रोफाइल करंट इवेंट सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, बाकी GD होगा, बहुत कुछ होगा। तो आफ्टर कैट ज्वाइन कर लेना, बिकॉज कैट क्रैक करना इज ओनली द 30% ऑफ द गेम। बाकी गेम वैट पीआई कन्वर्ट करना है। कैट क्रैक करके भी अगर इंटरव्यू कन्वर्ट नहीं हो तो बहुत मुश्किल होता है आगे में फिर से रीस्टार्ट करना। तो एकेडमिक प्रोग्राम के नाम पे अगर देखा जाए तो वी हैव फ्यू थिंग्स। वन इज अ PhD, जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 2 years में PGP है, PGP फिनांस है, PGP LSM है, और ये BL कोर्स अलग है। तो हम इस 3 कोर्स को डिस्कस करेंगे इन द कमिंग डेज। मैं अभी PGP को डिस्कस करना हूँ, बाकी आप कैट के लिए अपने आपको फोकस करते रहो, वो आपको हेल्प करेगा। एंड मैं एक ही माना, वी डू नॉट टीच यू, वी नर्चर यू। अगर मैं आप GDPI में आते हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको नर्चर करेंगे। एंड वी आर द इंस्टीट्यूट विच इज ट्रस्टेड बाय यू एंड द प्रूवन बाय रिजल्ट्स। एंड आप लोगों ने लास्ट ईयर इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड दिया था कि नहीं सर, यू पीपल आर द मोस्ट ट्रस्टेड, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हम लोग देते कहाँ पे, बेस्ड ऑन द RTI एंड सब कुछ हमारा ट्रस्टेड होता है। तो ये हमारा PGP कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा, इसके 3 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। आपको मिनिमम इतने स्कोर चाहिए होंगे ओवरऑल 85, 75, 65, 55, एंड द सेक्शनल आपका 75, 65, 55, 45 एज पर द योर कैटेगरी। एंड क्लास 10th में आपको 60, 60, 55, 55 मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी का 60, 60, 55 मार्क्स होने चाहिए। एंड अगर आप ग्रेजुएशन पे आते हो तो ग्रेजुएशन में आपकी 60% मार्क्स होनी चाहिए। एंड अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो 50%। अगर ग्रेजुएशन और प्रोफेशन दोनों है तो 60% ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। इस पर मैं आपको पहले भी वीडियो बताया हूँ, अभी बताऊँ। अगर आपका CA में 70% मार्क्स है बट ग्रेजुएशन में आपके 58% मार्क्स हैं, आपको IMK से कॉल नहीं आएगा। अगर दोनों हैं तो पहले वो ग्रेजुएशन देखता है, अगर सिंगल है तो आप सिंगल में आपके पास कट ऑफ है। तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इतना लाओगे उसके बाद ही वो कैलकुलेटर आपके लिए अच्छे से काम करना स्टार्ट होगा, उसके अलावा काम नहीं करेगा। और हमें करना क्या है, सब कुछ एज पर बेस्ड ऑन द कैट के बेसिस पे मार्क्स हमें फिल करना है। सबसे पहले आपका स्टेज 1 का कॉल आएगा, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। जिनका 85 और 75 सेक्शनल मार्क्स आता है उनको IMK से कॉल आता ही आता है स्टेज 1 का, अगर आप बाकी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात कर रहा हूँ। तो आपको उसके बाद फिर से IMK का फॉर्म भरना होगा। IMK का फॉर्म भरना क्यों भरना होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लास 10th और 12th के मार्क्स तो आप कैट से ले लेगा, बट वर्कएक्स का नया हिसाब किताब आता है। कैट में वर्कएक्स जुलाई तक होता है, IM कोजी के लिए वर्कएक्स दिसंबर तक देखता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ 10th,
ट्वेल्थ एंड वर्क एक्स एंड द जेंडर एकेडमिक डाइवर्सिटी आपको कॉल देगा। सो फर्स्ट स्टेज कॉल इज अ फेक कॉल, तो मैं नहीं बोलूंगा। वो आपसे चाहता क्या है, फर्स्ट स्टेज पे वो ओनली आपसे चाहता है ये क्या है कि आप मेरे को फिर से फॉर्म भरो, जिसके बेसिस पे मैं तुम्हारा शॉर्टलिस्ट करूंगा। उसमें मैं एडिशनल क्या मांग रहा हूँ, मैं अपडेटेड वर्क एक्स मांग रहा हूँ आपका, और मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि इस टाइप से फॉर्म फिल करो कि जिसपे इंटरव्यू लिया जाए। स्टेज 3 द वैट पीआई इंटरव्यू होगा। 9 बहुत सारा ज़्यादा चांसेज है कि ऑफलाइन हो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तभी जाके ऑनलाइन होंगे, एंड रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स इसमें है। तो चेंजेस क्या हुए आप ये देखो। कैट 45% वेटेज लास्ट ईयर भी था, इस बार भी है। 10th दैट इज फॉर द वैट पीआई, 10th का वेटेज 25% सेम था, अभी भी है। 12th का वेटेज 15% था। जेंडर और एकेडमिक डाइवर्सिटी लास्ट ईयर 10% थी ओवरऑल, कुछ भी अगर आप फीमेल हो आपको 10% मार्क्स मिल जाएगा, ट्रांसजेंडर हो फीमेल 10% मार्क्स मिल जाएगा, अगर आप नॉन इंजीनियर हो 10% मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे अगर आप फीमेल हो तो आपको 10% मार्क्स मिलती है या 10 मार्क्स मिलता है। एकेडमिक अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो जाके आपको 5 मिलता है। पिछली बार नॉन इंजीनियर्स को भी 10 पॉइंट्स मिल रहे थे, तो नॉन इंजीनियर्स को पिछली बार भर भर के कॉल किया था अगर वो मेल थे तो। इस बार ये इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहा है कि मैं जेंडर को प्रेफरेंस दूंगा, नॉन इंजीनियर्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज 10 पॉइंट्स का प्रेफरेंस बहुत बड़ा प्रेफरेंस होता है। वर्क एक्स में आपका 5 पॉइंट का प्रेफरेंस मिलेगा, बहुत लंबा चौड़ा उनका सीट है, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। हमने डाला है आरटीआई, आरटीआई का रिप्लाई आया है। ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई रिप्लाई, मैं आरटीआई रिप्लाई आपको दे भी दूंगा कि आपका बेस स्कोर ये है, आप उससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारा डेटा आपको चाहिए होता है। यहाँ 10th और 12th का स्कोर जो कैलकुलेट होता है वो आपके स्कोर आउट ऑफ मैक्सिमम स्कोर इनटू मार्क्स चलता है, तो आपके पास आरटीआई आ भी जाएगा तो आप कुछ नहीं करोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई बेस्ड ऑन द 3 to 4 ईयर्स ये हमने कैलकुलेटर क्रिएट किया है। ये हमारा क्या है, कैलकुलेटर है। तो चलिए हम इस कैलकुलेटर को चलते हैं, और इस कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो मैं आपको लेके चलता हूं कैलकुलेटर के पास। लेट्स मूव टू दी कैलकुलेटर। तो जब आप लिंक को क्लिक करोगे जो आपके बॉटम पे है, तो आपके सामने ये ब्लॉग ओपन होगा। सो दिस ब्लॉग इज आई एम koji kore का कैलकुलेटर ब्लॉग। इसमें सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे नहीं करना है। यू कैन क्लिक ऑन दिस रिजल्ट टू चेक आर लास्ट ईयर हम लोग का क्या रिजल्ट है। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मैंने आपको बताया है कि आखिर मीन चेंज क्या है इसका। पहले आपका 10% का वेटेज था फॉर द नॉन इंजीनियर्स, अभी वेटेज 5% का, अगर आप मेल हैं तो। सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ लिखा हुआ है, आप बॉटम डाउन जाओगे तो आप ये याद रखना, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तभी जाके इस कैलकुलेटर को अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करेगा। और ये जो कैलकुलेटर है, आप बॉटम पे आओगे तो आपका आई एम koji kore स्कोर कैलकुलेटर दिखना स्टार्ट होगा। ये जो कैलकुलेटर है बेस्ड ऑन द लास्ट 2 ईयर स्कोर का इंटरपोलेट करके और उसको एडजस्ट करके डिवीजन के साथ एडजस्ट करके बनाया गया है। सबसे पहले आपको 10th का मार्क्स फिल करना है, मान लो कि आपका 90% मार्क्स है। देन 12th का, अब यहाँ पे देखो ये कैलकुलेटर जो है ना, इसमें आप अगर अप स्कोर डाउन स्कोर करते हो तो ये बढ़ता जाएगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप टैबुलेशन यूज करो, 90 टैब, मेल देन मेल। इंजीनियर्स अगर आप हो तो इंजीनियर टिक करो, वर्क एक्स अगर आपका जो भी है उसको क्लिक करो, कैटेगरी आप क्लिक करो, और यहाँ पे बैचलर डिग्री में जितने भी आपके मार्क्स हैं आप उसको डाल दो। बैचलर डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने बैचलर डिग्री का मार्क्स लिया है कि अकेडमिकली मैं आपको चेक करूँ एलिजिबल है या नहीं। 10th की बोर्ड भी आप सिलेक्ट कर लेना, आपका जो भी बोर्ड है, चेक एलिजिबल, आप एलिजिबल हो। तो यहाँ जो बैचलर डिग्री है मैं बस एलिजिबिलिटी क्लिक कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी के लिए आपके क्या है, 10th और 12th के मार्क्स, और आपका कैट और सेक्शनल कट ऑफ भी है जो हमारे पास नहीं है, तो मैं भी उसको चेक नहीं कर रहा हूँ। मैं नया जो अपडेट करूंगा उसमें वो चेक होगा। देन कैलकुलेट योर इंडेक्स स्कोर, आपके हर एक का, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या है और इन्होंने भी लिखा है कि आखिर हमारा क्राइटेरिया क्या है। हमारा क्राइटेरिया है कि हम 10th 12th ग्रेजुएशन को लेते हैं। ये सारा क्राइटेरिया आपका नीचे लिखा हुआ है, मैंने वीडियो में बताया है कि 25%, 15%, 10, 5% क्राइटेरिया है। तो जैसे ही आप फिल करोगे तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका देखो प्री कैट स्कोर क्या है, कैलकुलेट और इंडेक्स स्कोर। तो ये क्या है आपका प्री कैट इंडेक्स स्कोर 38.5 है। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है। थोड़ा सा डिविएशन चेंज होगा बेस्ड ऑन द फ्यू ऑफ द फैक्टर्स। मोर और लेस आपका 38 है, तो ये हो सकता है कि 35 जाए, हो सकता है 35 जाए या 39 जाए। 3 मार्क्स से ज़्यादा का चेंज इसमें उम्मीद बहुत कम है कि हो। तो हमने इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट 2023 स्कोर। तो अगर आपका ये प्रोफाइल है तो आपको अराउंड 70 मार्क्स लाने होंगे। तो आपका मिनिमम इतने मार्क्स लाओगे बेस्ड ऑन द कैट 2023 स्कोर आपका जो है। और मैं ये मान के चला हूं कि डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सेम हो, तो अगर डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा ईजी हो गई तो ये मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, या डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा टफ हो गई तो ये मार्क्स कम होंगे। तो बेस्ड ऑन द व्हाट 2023 2022 कैट जो थोड़ा टफ था
और 2021 तो थोड़ा मॉडरेट था कि बीच में अगर पेपर बनता है तो आपको इतने मार्क्स लाने होंगे। ये आपको एक होप देता है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगर आप IIM के टारगेट कर रहे हो तो आपको मान के रखना है कि 75 मार्क्स को टारगेट किया जा सकता है कैट में। सॉरी 75 मार्क्स को आप वर्बल के थ्रू मैचअप करो या क्वांट के साथ करो या LRDI से करो, आप इतने मार्क्स मैचअप कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आप बोलोगे सर परसेंटाइल दो, तो मैं आपको बोलूँगा परसेंटाइल इज अ मिथ। परसेंटाइल एक रैंकिंग है। परसेंटाइल का इतना ही काम है कि हम अपना स्टेज 1 क्लियर कर सके और कुछ नहीं है। परसेंटाइल इज अ मिथ। और परसेंटाइल डिपेंड करता है कि बाकी सेक्शन पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये आप मार्क्स को टारगेट करो। परसेंटाइल ये सब की बात मैंने आपसे कहा है कि वी विल अपडेट न्यू कैलकुलेटर जस्ट आफ्टर कैट। मैं अपडेट करूंगा, आपके बाकी भी फॉर्म्स आपको फिल करने होंगे, मैं उसको अपडेट करूंगा। एंड आफ्टर कैट मस्ट ज्वाइन CV 9.0। कैट क्रैक करना एक ईजी बात है, बट उसके बाद MBA क्रैक करना हमारा मेन एम है। तो CV 9.0 का अपडेट आपके साथ जाएगा। दिस इज स्कोर कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं जेंडर को फीमेल कर दूं और मैं कैटेगरी को PWD कर दूं जस्ट फॉर अ सेक, और मैं फिर से क्या करना स्टार्ट करूं, कैलकुलेटर को ऑन करना स्टार्ट करूं और मैं देखना स्टार्ट करूं, तो ये मार्क्स निगेटिव जा रहा है। ये क्या जा रहा है, निगेटिव। तो दिस निगेटिव को आप ये मत मानना कि कैलकुलेटर निगेटिव है या जीरो है। ये बताना चाहता है कि अगर आपकी ये प्रोफाइल है, अगर आपका ये स्कोर बिलो सम कैटेगरी आता है, अगर आपकी ये प्रोफाइल है, तो आप अगर अपने स्टेज 1 को क्लियर करते हो, आप इस चीज को टारगेट करते हो, तो आपको स्टेज 2 से कॉल आएगा ही आएगा। अगर आपका यहाँ पे 8, 7, 10 या 15, 20 कुछ लो मार्क्स दिखना स्टार्ट होते हैं 30 मतलब 25 से, यहाँ तो निगेटिव दिख रहा है, मैंने जान के बनाया है बिकॉज मैं आपको चाहता था कि आपको बता दूं। तो आप ये मान के रखना कि ये निगेटिव मार्क्स आपको इतने नहीं लाने हैं। अगर आप स्टेज 1 का राउंड क्लियर करते हो तो हाई चांसेस है, 98% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल का मैं बोल सकता हूँ कि आपके कॉल्स आएंगे। तो आप अच्छे से दो। आपकी प्रोफाइल अगर बहुत स्ट्रांग है, आपका 10th बहुत अच्छा है, 12th बहुत अच्छा है, आप फीमेल हो और आप क्या हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कैटेगरी PWD है या आप मेल हो एंड आपकी प्रोफाइल अच्छी है, और आप जब कैलकुलेट करते हो आप एलिजिबल हो, इंडेक्स स्कोर 38 है और जब कैलकुलेट करते हो तो ये 27 आता है। तो मोर और लेस अगर आप कैट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो IIMK का वैट PI का कॉल आपको आएगा। CV 9 पॉइंट ज्वाइन कर लेना और अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। तो मैंने हमेशा हर एक स्टेज पे बेस्ट देने की कोशिश की है, और ये जो कैलकुलेटर क्रिएट हो रहा है ये आपके लिए क्रिएट हो रहा है कि आप एक टारगेट करो और बेस्ट दो। कोई भी डाउट हो तो ये जो नंबर दिख रहा है आपके और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां पे जाके व्हाट्सअप कर सकते हो मुझको। दीज आर ओल्ड रिजल्ट्स। वैट PI का एडमिशन बहुत जल्द एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और हमारे लिए लिमिटेड सीट होता है क्योंकि 90 मेंटर्स हमारे करीब हैं। टोटल जो टीम है हमारी 90 टीम है, तो एक बंदे को मैं 2-3 ही बच्चे देता हूँ, तो मतलब 300-500 ही एडमिशन्स लेते हैं हम, और उससे हमें बेस्ट देते हैं। लास्ट ईयर हम लोग का 1600 से ज़्यादा कन्वर्ट हुआ था, हमने एडमिशन लिए थे, और दी ज़्यादा कन्वर्ट्स बहुत लिमिटेड सीट होता है तो 98% लोग कन्वर्ट कर ही लेते हैं। वो कहीं ना कहीं बी स्कूल में जाते ही जाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारी टीम हमारा साथ देती है आपके रिप्लाई करने में, और हम ट्राई करते हैं बेस्ट रिप्लाई करने में और बेस्ट टाइम से रिप्लाई करने पे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन या किसी अपडेट के साथ या किसी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।